क्या है? रसूलुल्लाह की बीवी घरवाली नहीं हुई? क्या बातें करते हैं लोग। और दुश्मनों को तुम हथियार देते हो। लोग फिरका वारियत करके दुश्मनों को मुखालिफों को हथियार देते हैं। हुजूर की अज़वाज भी अहले बैत हैं, हुजूर की औलाद भी अहले बैत हैं। अरे नादान, वो तो मुख्तार कायनात है। औलाद और अज़वाज तो अपनी जगह है। अगर वो फारस से आने वाले सलमान को कह दे कि सलमान भी मेरी अहले बैत है, तो क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो उनके इख्तियार की बात है। इसीलिए तो हमारे मुर्शिद ताजुश शरिया कहते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ताजुश शरिया। जिसको जो चाहे, जो चाहे का मतलब क्या? जो चाहे सुराका को सोने के कंगन अता कर दे, जो चाहे सिद्दीक अकबर को जन्नत अता कर दे, जो चाहे किसी को 6 महीने की बकरी के बच्चे की कुर्बानी के जवाब की इजाजत अता कर दे, जो चाहे अब्दुर्रहमान इब्न औफ के लिए जो है वो रेशम हलाल कर दे, जो चाहे अली के लिए, मौला अली के लिए दूसरा निकाह हराम कर दे, जो चाहे, जो चाहे, जिसको जो चाहे अता कर दे। सलमान को अहले बैत का रुतबा अता कर। जो पूरा जोर इस पे लगाते कि बीबियां अहले बैत में नहीं, वो भी कहते हैं हुजूर ने फरमाया सलमान मेरी अहले बैत है। सलमान को अहले बैत मान लेते हो, बीबियों को मानने में क्या जाता है? कैसी बात लो, तो बात दूर ना निकले। मैं तो गुस्ताखी की क्लिपें आम न करूं। और एक बात आपको बताऊं मेरे अजीज, गुस्ताखी उसकी होती है जो नपा तुला होता है। तवज्जो है, उसका ऊपर भी नपा हो, उसका नीचे भी नपा हो, वो हो उसकी गुस्ताखी होती है। क्यों? आप कहेंगे ये कैसे? मैंने कहा मर्तबे से घटाने को, मर्तबे से घटाने को गुस्ताखी कहते हैं। सही है? मर्तबे से घटाने को गुस्ताखी कहते हैं। ठीक, नपा तुला, नीचे भी नपा ऊपर भी नपा। मैं कहता हूं आज तक जिब्रील को भी पता नहीं, आज तक जिब्रील को भी पता नहीं कि वो है क्या, वो है क्या। बशर तो हैं, कह रही दुनिया, और हक भी है, लेकिन पर्दे बशरियत में क्या है न जिब्रील को पता, न सिद्दीक को पता। तो जब जिब्रील और सिद्दीक को नहीं पता तो जिंदीक को क्या पता कि वो क्या है? जिंदीक को क्या पता? नीचे भी न पाओ ऊपर भी न पाओ, नीचे पता है क्या है? नीचे का तो किसी को पता ही नहीं, ऊपर कभी पता नहीं। कहा कि कैसे पता नहीं? मैंने कहा मालूम हो तो ना नापा जाए। वो खुद कहते हैं या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। लोग कहते हैं गालिब शराब पीता था। मैंने कहा बिल्कुल पीता था, लेकिन गालिब ने ऐसी बात कह दी कि कई शराब से बचने वालों से वो आगे निकल गया, वो कई मौलवियों से आगे निकल गया जो अपनी तरह बशर कहते हैं। गालिब से किसी ने कहा गालिब तो गज़लें बड़ी लिखता है, जरा कभी नबी की नात भी लिख। तो गालिब ने 2 मिसरे लिख करके कलम तोड़ दिया और गोया कि अपनी मगफिरत का सामान कर गया। गालिब कहते हैं बमुस्तफा, कहते हैं गालिब कहते गालिब, गालिब सनाए खाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते, आज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद आस। गालिब कहते हैं गालिब रसूलुल्लाह की नात लिखने का मामला अल्लाह पे छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह के सिवा उनको कोई जानता ही नहीं। जब उनको कोई जान नहीं सकता तो उनकी कोई शान बयान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 14वीं सदी का मुजद्दिद भी एक जगह टिक कर नहीं रहता जब शान रिसालत की बात। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूँ।
जब मैं गुजरात में, राजस्थान में हिंदी की सरजमीन पर मैं अशार पढ़ता हूं तो मैं लोगों को कहता हूं, जब लोग चुप रहते तो कहता हूं कि यार अगर मैं इसको यूपी में पढ़ता तो लोग चुप नहीं रहते, क्योंकि यूपी वाले शेर बहुत अच्छा समझते हैं, लखनऊ के आसपास वाले, दिल्ली के आसपास वाले। आपसे कहता हूं तवज्जो के साथ सुनना, इमाम अहमद रजा जैसा मुहद्दिस मुजद्दिद वो एक बात पे आके टिक जाते हैं तो ना इधर हटते ना उधर हटते, लेकिन शान रिसालत की बात आती है तो वो बार बार कभी इधर हटते कभी इधर हटते, फैसला नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए कि है हस्ती ऐसी कि वहां फैसला किया ही नहीं जा सकता। फैसला की देखिए